नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज शॉर्ट हैंड में। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उच्चारण के स्थान पर वर्ण भेद। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, लगभग हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन सा है, या य र ल व किस वर्ण से संबंधित है, अनुनासिक का संबंध किससे है, नासिक के व्यंजन कौन से हैं, या ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लगभग हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और ये लगभग 1 या 2 नंबर के हर पेपर में पूछे जाते हैं। और कई बार इसमें जो है क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं। दरअसल जो आपका व्यंजन वाला पार्ट है, व्यंजन वाले पार्ट में तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जो स्वर है, स्वर का वर्ण भेद आसानी से पता नहीं चल पाता है। इसलिए ये टॉपिक मैं लेके आया हूँ, इसमें हम दोनों चीज़ों को करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया फिर हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो आइए देखते हैं दोस्तों, उच्चारण के स्थान पर वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो उच्चारण के आधार पे हम वर्णों को बांटते हैं 9 भागों में। पहला भाग है इसका कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा दंत, फिर ओष्ठ, नासिक्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। इन वर्णों को ये जो नाम दिया गया है, ये इनके उच्चारण के स्थान के आधार पे दिया जाता है। जैसे अगर किसी वर्ण का जो मुंह के जिस भाग से उच्चारण होता है उसको उसी भाग के आधार पे नाम दिया जाता है। जैसे कंठ की हम बात करते हैं, तो कंठ की हम बात करेंगे तो कंठ का अर्थ होता है गला, यानी कि गले से जिसका उच्चारण होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कंठ वर्ण कहलाएगा। तालु से जिसका उच्चारण होगा या जिस वर्ण के उच्चारण करते समय श्वास जो है तालु को टच करेगी वो हमारा तालव्य कहलाएगा। वैसे ही हमारा जो है मूर्धन्य कहलाएगा। जब हमारा जो है स्पर्श, जिह्वा का स्पर्श मूर्धा से हो या श्वास का स्पर्श मूर्धा से हो, वो वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। और जब हमारा जो है श्वास जो है ओष्ठ से टकराती है या ध्वनि ओष्ठ से टकराती है तो वो वर्ण हमारे कहलाते हैं ओष्ठव्य वर्ण। दोस्तों परिभाषा के आधार पे तो हमने देख लिया, लेकिन ये आसानी से समझ में आता नहीं है कि कौन सा पार्ट कंठ का है, कौन सा तालव्य का है। इसको समझने के लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट इसका कंठ है, कौन सा तालव्य है, और इसके बाद ये समझ में नहीं आएगा फिर हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो मैं आपको बताता हूँ पहले इसके कंठ तालव्य। ये है दोस्तों इसकी ड्राइंग। हालांकि मेरी ड्राइंग कोई ख़ास अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो गले का अंतिम पार्ट है हमारा, यानी कि जहाँ से हमारी गर्दन शुरू होती है, इसका जो जिह्वा का अंतिम पार्ट ये कहलाता है हमारा कंठ। तो अगर किसी वर्ण के उच्चारण, जैसे क का उच्चारण सीधे हमारा कंठ से हो रहा है, तो ऐसे वर्णों को हम कहते हैं कंठ। कंठ से थोड़ा सा हम आगे देखते हैं, जहाँ पर जो है जिह्वा का मिडिल पॉइंट के ऊपर के थोड़ा से पीछे वाले भाग को हम कहते हैं तालु। फिर इस भाग को कहते हैं हम मूर्धा, इस भाग को कहते हैं हम दंत, और जो ओष्ठ है हमारा, ओष्ठ तो हमें वैसे भी पता चल जाता है। और नासिका के पास के क्षेत्र को हो जाता है नासिक्य वर्ण। तो इसके आधार पर, इस ड्राइंग के आधार पर हम देखते हैं इन जिस भाग से हमारा जो वर्ण निकलेगा वो हमारा वही वर्ण कहलाता है। अब हम समझते हैं ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे याद किया जाए। व्यंजनों को जब हम बांटते हैं तो व्यंजनों को हमने वर्णों में बांटा है। जैसे क वर्ण का व्यंजन है क, ख, ग, घ, ग। फिर हमारा आता है चौ, फिर तो। वर्ण हमें बचपन से याद है कि कौन सा वर्ण है, लेकिन ये इसी सीक्वेंस में नहीं है। इस सीक्वेंस में हमें याद करने के लिए एक, पहले हम इसमें देखेंगे हम 2 ट्रिक। पहले देखते हैं जो ट्रिक जो सबको वैसे पता होनी चाहिए। ये ट्रिक है आपका कतम दवो। कतम दवो का मतलब है, देखिए ये ट्रिक हमें याद करनी है, कतम दवो। तो क से आ जाएगा आपका
कंठ वर्ण। तो ये क वर्ग का जो हो जाएगा ये आ जाएगा कंठ वर्ण से। फिर आता है आपका तो वर्ण। तो वर्ण आता है आपका, तो का जो वर्ण है ये आ जाएगा तालव्य। और तालव्य वर्ण में यहाँ पर तो आ रहा है दूसरे स्थान पे। देखिए कैसे, पहले स्थान पे आया क, ठीक। अब हम वर्ण के आधार पे भी देखेंगे तो पहला वर्ण आता है क वर्ण। तो क वर्ण के जितने भी अक्षर हैं क ख ग घ ये आ जाएंगे कंठ से। फिर दूसरा है त, जबकि वर्णमाला में दूसरा कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग। क ख ग घ घ, फिर च छ ज झ य, तो ये आ जाएगा तालव्य। फिर तीसरा आता है मूर्धन्य, ठीक है। ट वर्ग हमारा मूर्धन्य हो गया। फिर दो से हमारा तो वर्ग हमारा दंत्य हो जाएगा। और फिर ओ वर्ग हमारा जो है, जो ओष्टव्य है, ये प वर्ग हमारा ओष्टव्य हो जाएगा। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इसको। देखिए, जब हम हिंदी वर्णमाला में देखते हैं तो हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं पहले क वर्ग आता है क ख ग घ घ, फिर आता है च वर्ग च छ ज झ य, फिर आता है ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर आता है त वर्ग त थ द ध न, फिर आता है प वर्ग प फ ब भ म, ठीक। अब इस ट्रिक से हम इसको मिलाते हैं तो कतम दऊ से तो क यानी कि कंठ का, च तालव्य का, ट वर्ग मूर्धन्य का, त वर्ग दंतोष्ट दंत का, प वर्ग ओष्ठ का। और जो पांचवा वर्ण होता है ये होता है हमारा नासिक वर्ण। एक बार दोबारा देखते हैं इसको। देखिए, हिंदी वर्णमाला में हमारा पहला आता है क वर्ग क ख ग घ घ, फिर आता है च वर्ग च छ ज झ य, फिर आता है ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, फिर आता है त वर्ग त थ द ध न, फिर आता है प वर्ग प फ ब भ म। तो इस ट्रिक से हमें यहाँ दोनों का कॉन्टेक्ट कनेक्ट करेंगे तो इजीली आ जाएगा। देखो क से क तो कंठ हो जाएगा। फिर तो च वर्ग तो से कनेक्ट हो जाएगा तो चौ का तो से हो रहा है यानी कि चौ आ जाएगा तालु से। फिर टौ का आ जाएगा मौ से यानी कि ट वर्ग आ जाएगा मूर्धन्य से। फिर तो का आ जाएगा दो से यानी कि त वर्ग आ जाएगा आपका दंतव्य से। और फिर प का आ जाएगा ओ से यानी कि प वर्ग आ जाएगा आपका ओष्टव्य से। इस तरीके से हमारे जो है व्यंजनों का जो कर्म है इस तरीके से वर्णों में विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे के जो व्यंजन हैं इनको हम किस वर्ण में विभाजित करते हैं, या जो स्वर हैं जैसे अब इसके बाद य र ल आएगा तो वो किस वर्ण के हैं, या जो हमारे स्वर हैं वो किस वर्ण में है। अब देखते हैं हम इसके लिए एक ट्रिक। देखो दोस्तों, इसके लिए जो ट्रिक है, सबसे पहले देखते हैं हम कंठ का। तो कंठ की जो ट्रिक है ये है ओ आ कह अहो। ट्रिक क्या हो जाएगी, ओ आ कह अहो। तो देखो जो कंठ में आ जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका ओ और आ, फिर आ जाएगा आपका क। अब क में सिर्फ क नहीं आएगा, पूरा क वर्ग आ जाएगा क्योंकि क वर्ग हमने पूरा देख लिया है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, ओ आ फिर क, बीच का पूरा वर्ग प्रदर्शित करेगा। तो ओ आ कह, फिर आपका आ जाएगा हो, और फिर आ जाएगा अहा, ठीक। तो कौन कौन से आ गए अब कंठ में, ओ, पहले हमने सिर्फ व्यंजन का देखा था, क वर्ग आ रहा था। अब हम इसमें स्वर भी देख रहे हैं, ओ आ कह अहो। तो जो ये क है, अब हमें पहले ही पता है कि क वर्ग पूरा कंठ का है। तो जब क आएगा तो इसके साथ ख भी आएगा, ग भी आएगा, घ भी आ जाएगा, ठीक। तो क ओ आ कह, तो क हो, फिर हो आ जाएगा और फिर अह आ जाएगा। तो ओ आ कह अह। फिर आता है दूसरा तालव्य। तालव्य के लिए जो हमारी ट्रिक है वो है ई ईच यस। हम क्या बोलेंगे, ई च यस, च यस।
तो जो ये चौ है बीच वाला, इससे हमें पता चल गया है कि ये किसकी बात कर रहा है, तालव्य की बात कर रहा है, क्योंकि कतम दऊ से हमें पता है कि चौ जो वर्ग है ये तालव्य है। तो हमें इस चौ से ये भी पता चल जाता है कि ये तालव्य का है। तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक हो जाएगी ई चौ यस, है ना। ई च यस का मतलब हो जाएगा ई और ई, चौ और य और सौ, यानी कि एक आपका आ जाएगा ई, फिर चौ वर्ग के पूरे अक्षर च छ ज झ, फिर आ जाएगा आपका य, और फिर आ जाएगा ये दंती सौ ये वाला। तो ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका ये तालव्य सौ। तो ये आ जाएगा आपका तालव्य से। फिर आता है आपका मूर्धा से। मूर्धा के लिए किसी भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। जिन भी वर्णों में आपकी जिह्वा मुड़ जाती है, जैसे इनके उच्चारण में री, टौ, ठौ, तो जीभ हमारी हमेशा ऊपर की ओर जाती है, तो ये आपका जो हो जाता है मूर्धन्य। फिर दंत के लिए आ जाता है आपका तलाश। क्या जाता है, तलाश। तो तलाश का देखिए ये हो जाएगा, पहले तो तौ वर्ग तक का तो हमें कहाँ से पता चल गया, कतम दऊ से। कतम दऊ से हमने तौ को देख लिया कि तौ किस वर्ग का है, तौ दंत वर्ण का है, ठीक। तो तौ से आ जाएगा, फिर ला से आ जाएगा लौ, और फिर आ जाएगा सौ। तो यानी कि कहने का मतलब है कि दंत वर्ण कौन कौन से हो गए, त, थ, द, ध, ल और सौ, ठीक। फिर आते हैं हम ओष्ठ से। ओष्ठ का हमने पहले देखा है, पौ तो है ही, है ना। कतम दऊ से हमारा जो है पौ वर्ग तो आता ही है। तो इसके लिए जो ट्रिक है ये है उप। उप से हमारा उ आ जाएगा, उ और पूरा पौ वर्ग। उसके बाद आता है हमारा नासिक्य। नासिक्य के लिए हमारा जिन भी वर्णों की ध्वनि हमारी नाक से आती है वो सारे वर्ण हमारे नासिक्य होते हैं। जैसे कोई भी देखिए किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर लगा लीजिए, चौ छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द द न, प फ ब भ म। तो किसी भी वर्ण का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, नासिक्य कहलाता है। या जिस अक्षर के ऊपर डॉट लगा होगा, बिंदु लगा होगा, चंद्र बिंदु लगा होगा, वो सारे हमारे नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। फिर आता है हमारा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य के लिए एक ट्रिक है, ये है आपका कताए, ठीक। तो कताए का क्या मतलब है, देखिए जो हमारा ए और आई है, कताए का मतलब देखिए, पहले क का मतलब कंठ, दूसरा ता का मतलब तालव्य। तो कंठ तालव्य और कताई, तो जो ए और आई है आपका, ये होता है कंठ तालव्य, कताई। और फिर आता है हमारा कंठोष्ठ। तो इसमें तो ठीक है, कंठोष्ठ इसमें हम वही लगा लेते हैं। फिर आता है इसमें दंतोष्ठ वा, ठीक है। तो जो वो है हमारा, इसमें हम सीधे लिखते हैं दंतोष्ठ वा। तो दंतोष्ठ वा में आ जाता है जो वो हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा दंतोष्ठ, ठीक। तो दंतोष्ठ यहाँ तक, लास्ट में वो जुड़ गया, तो वो हमारा दंतोष्ठ आ जाएगा। और ए और आई हमारा जो है कंठ तालव्य आ जाएगा, और ओ और आओ जो है हमारा कंठोष्ठ आ जाएगा, ठीक। तो ओ आओ कंठोष्ठ आ जाएगा, ए आई कंठ तालव्य आ जाएगा, और वो हमारा दंतोष्ठ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जो है वर्ण किस प्रकार से विभाजित है, इसके लिए हमारे एक छोटी सी ट्रिक इसके लिए बनाई थी। प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको दोबारा एक बार देखेंगे। हालांकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हुआ है, इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसको एक बार दोबारा दूसरे तरीके से लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भी कोई भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।